जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स। आज है 24 अक्टूबर 2021। 24 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आज का पहला क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री को सुपर कोरोना वायरस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, BS येदियुरप्पा। ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं को सुपर कोरोना वायरस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, गवर्नर थावरचंद गहलोत। राज्य लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की 224 सीटें। अगला क्वेश्चन है, लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नासा। नासा ने हाल ही में लूसी मिशन लॉन्च किया है। तो नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, इसका नाम है जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्वकर्मा वाटिका स्थापित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई है और रामपुर में ही हुनर हाट का आयोजन भी किया जा रहा है और इसी हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय ट्री, राजकीय वृक्ष अशोक। और जो ऑप्शन बी पर है कुशीनगर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। और वाराणसी ऑप्शन सी पर है, वाराणसी में हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे का शुरुआत किया जाएगा और यह रोपवे विश्व में तीसरे स्थान पर होगा और भारत का पहला रोपवे होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के रिट्सबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गुलजार और इन्हीं ने अपनी पुस्तक लॉन्च की है। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये गुलजार हैं और ये भारतीय फिल्मों के गीतकार, संगीतकार और कवि हैं। इन्हीं के द्वारा एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोर पुस्तक लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन, स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिव्या दत्ता। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये दिव्या दत्ता हैं और ये एक्ट्रेस होने के साथ साथ मशहूर लेखिका भी हैं। अगला क्वेश्चन, रोजगार बाजार 2.0 किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार बाजार 2.0 लॉन्च किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल मेंटर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, एडिडास ने
किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है दीपिका पादुकोण। अब एडिडास ने इन्हें अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अर्थात पूरे विश्व में जहाँ जहाँ इसका प्रोडक्ट सेल होता है वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बन गई हैं। कंगना रनावत को उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर एयर स्पेस कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया है। ये जो मैप में अरुणाचल प्रदेश है और यहीं पर सेना के द्वारा एयर स्पेस कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया गया है। यह चीन के साथ बढ़ रही तनातनी के कारण बॉर्डर पर स्थापित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बी.डी. मिश्रा, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट, विधानसभा की 60 सीट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जियोरिसा मानव सेमिन्स नामक सूक्ष्म घोंघे की खोज किस राज्य में की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय में जियोरिसा मावह समेंसिस नामक सूक्ष्म घोंघे की खोज की गई है। यह खोज बेंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल के 2 वैज्ञानिकों ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावसई गांव में एक चूना पत्थर की गुफा में किया है। मेघालय कैपिटल शिलोंग, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीट। अगला क्वेश्चन, पंजाब में सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गरुड़। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है जो पंजाब में सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा। ये मैप में पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? यह ऐप कागजी कार्रवाई को कम करने में मदद करेगा और BLO बूथ लेवल ऑफिसर मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ सकेंगे, हटा सकेंगे या उसके पते में संशोधन कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन, नीदरलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेयान टेन डोसेट। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है रेयान टेन डोसेट। इन्हीं ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। T20 क्रिकेट में इनका चयन नहीं हो पाया है, इसलिए इन्होंने यह घोषणा की है और क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मुख्य प्रधानमंत्री मार्क रूट, करेंसी यूरो और US डॉलर है और नीदरलैंड में के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है और इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं। अगला क्वेश्चन, सेबी ने किसे 6,600 करोड़
रुपए की आईपीओ पेशकश की मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पेटीएम। सेबी ने पेटीएम को 6600 करोड़ रुपए की आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके द्वारा पेटीएम पब्लिक से पैसे कलेक्ट करेगी। हाल ही में कोविन प्लेटफॉर्म पर DIVOC के माध्यम से कितना टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 बिलियन अर्थात 100 करोड़। हाल ही में भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है और यह उपलब्धि भारत ने जल्दी ही प्राप्त की है और इन 100 करोड़ लोगों को DIVOC के माध्यम से टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अब DIVOC है क्या? DIVOC का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैक्सीनेशन ओपन क्रेडेंशियल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैक्सीनेशन ओपन क्रेडेंशियल है। अब DIVOC एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जो देश को राष्ट्रीय टीकाकरण और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को शुरू करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया है। इसकी अध्यक्षता राजीव कुमार, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने की। अब नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आज के करंट अफेयर्स की PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।